3.5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले नंबर लाइन बना लेंगे। ये आपने नंबर लाइन बना ली, ठीक है। यहाँ पर ना मैं स्केल में क्या ले रही हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यही लूंगी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको रूट के अंदर क्या दे रखा है, रूट के अंदर आपको क्या गिवन है 3.5। तो नंबर लाइन पे आप स्केल से क्या कर लो, स्केल से आप 3.5 डिस्टेंस ड्रॉ कर लो, 3.5 बना लो आप स्केल की हेल्प से। तो ए बी कितना आ गया आपका 3.5 आ गया। जितना ही रूट के अंदर नंबर दे रखा होगा उतना ही आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो 3.5 दे रखा था, यहाँ मैंने 3.5 ड्रॉ कर दिया। अब आप कोई यहाँ पे सी पॉइंट ले लोगे, कोई सी पॉइंट लोगे जो किसके इक्वल होगा, जो 1 यूनिट के इक्वल होगा। ये बेसिकली आपका फिक्स है। ये जो BC आप लोगे ना, ये हर क्वेश्चन में क्या होगा, फिक्स होगा। कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। AB कितना लोगे, जितना ये रूट के अंदर वैल्यू दे रखी होगी, और BC हमेशा क्या लोगे, फिक्स है, 1 यूनिट ले लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अच्छा एक चीज बताओ, अगर AB 3.5 है, BC 1 है, तो टोटल AC कितना हो जाएगा, ये टोटल AC कितना हो जाएगा, टोटल AC कितना हो जाएगा 4.5। AB प्लस BC किसके इक्वल है, AC के। तो AC कितना हो गया 4.5 हो गया। अब आपको AC का क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AC का क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। आप क्या लोगे, कंपास को ना आधे से ज्यादा खोल लो, कंपास को आधे से ज्यादा को, मुझे AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, AC का। तो कंपास को मैं आधे से ज्यादा खोल लूंगी, आधे से ज्यादा खोलकर एक कट तो लगा दूंगी इधर, और सिमिलरली एक C पॉइंट से एक कट लगा दूंगी। पहले एक कट यहाँ लगेगा ऊपर और एक कट लगेगा नीचे। सिमिलरली C पॉइंट से एक कट लगा दूंगी इधर और एक कट लगा दूंगी मैं इधर। अब मैं इसको क्या कर लूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन। थोड़ा टेढ़ा बन गया है, आप मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ इसको ताकि समझा जाए, ठीक है। तो जो ये जो पॉइंट है, ये जो जहां ये पॉइंट है मिल रहा है नंबर लाइन पे, मैंने इसे मान लिया E पॉइंट। तो ये क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको पता है AC क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी। सो दैट मींस AE किसके इक्वल हो जाएगा, मुझे ये बताओ, AE और EC किसके इक्वल हो जाएगा, मुझे ये बता दो बस। आपको पता है AC टोटल कितना था, 4.5 था, और E क्या है, मेरा मिड पॉइंट है। तो AE किसके इक्वल होगा, EC के। तो AE कितना हो जाएगा 4.5 का हाफ, और 4.5 का हाफ क्या होता है 2.25। तो AE किसके इक्वल हो जाएगा 2.25 के। सिमिलरली EC किसके इक्वल हो जाएगा 2.25। आ रहा है इतना समझ, आया इतना समझ आपको। AC आपके पास टोटल थी 4.5, और आपको पता है E क्या है, मिड पॉइंट है। तो AE किसके इक्वल होगा, EC के। तो AE क्या हो जाएगा 4.5 का हाफ, जो क्या होता है 2.25। अब आप कंपास से क्या करोगे, आप कंपास को AE जितना खोलकर, आप ये कंपास को AE जितना खोलकर ना यहाँ से O पॉइंट से क्या, सॉरी E पॉइंट से क्या करोगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। एक ये टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आई नो कहीं से भी सेमी सर्कल नहीं दिख रहा, पर आप इसको सेमी सर्कल समझ लेना, ठीक है। समझ लो भाई ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है। लेट्स, आपने क्या किया, आपने AE जितना कंपास को खोलकर E पॉइंट से क्या कर दिया, एक आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। आपके मन में एक चीज आएगा कि मैम हमने तो AE जितना कंपास को खोल दिया था, ठीक है, लेकिन ये सेमी सर्कल C पॉइंट से ही क्यों पास किया, जरूरी है C पॉइंट से ही पास करेगा, हो सकता है कहीं और से पास कर जाए। मैं कहूंगी बेटा ये C पॉइंट से ही पास करेगा। क्यों करेगा, AE कितना है,
2.5 है और EC कितना है मेरा 2.5 है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम है। AE किसके इक्वल है, EC के ही इक्वल है। तो जो ये जो सेमी सर्कल होगा ये C से भी पास करेगा। ठीक है, अब आपको इतना समझ आया, इतना समझ आ गया आपको। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप B पॉइंट पर ना, इस B पॉइंट पर आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। इस B पॉइंट पर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना आता है, एक आर्क बनाकर, एक, ठीक है, यहाँ से कट, इधर से कट, एक ऊपर कट, एक नीचे कट, आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये पहले के लेक्चर में सिखा चुकी हूँ। लेट्स सपोज कर लो ये सेमी सर्कल पर D पॉइंट पे कट, ठीक है, इतना आया समझ। आपने B पॉइंट पर क्या कर लिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस ED को ज्वाइन कर रही हूँ, मैं इस ED को क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने इस ED को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मैं लिखूं ज्वाइनिंग ED, मैंने ED को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो आप, ये EBD क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। EBD क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आपको ये EB की वैल्यू पता है कितनी होगी, ये जो EB है आपको पता है ये कितना होगा, जल्दी बताओ मुझे। EB देखो आपको पता है, EC कितना है 2.25 है, BC कितना है 1 है, तो EB कितना होगा 2.25 माइनस 1। दैट मीन्स EB किसके इक्वल हो जाएगा 1.25 के। EB किसके इक्वल होगा 1.25 के। अब मुझे बताओ ED किसके इक्वल होगा, ED किसके इक्वल होगा। देखो सर्कल में आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक चीज बता देती हूँ, अगर AE हमारे पास कितना है, AE हमारे पास कितना है 2.5 है, EC कितना है हमारे पास 2.25 है, तो जो ये ED होगा वो भी क्या होगा आपका 2.25 होगा। ED कितना होगा, ED भी आपका 2.25 हो जाएगा। अब देखो सेमी सर्कल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड्स तो पता चल गई, आप ये BD निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो लिखोगे इन ट्राइंगल EBD, ED का स्क्वायर इज इक्वल्स टू EB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बिल्कुल ये चीज होगी, बिल्कुल होगी। तो ED किसके इक्वल था 2.25 के स्क्वायर के, और EB किसके इक्वल है 1.25 के स्क्वायर के, प्लस BD आपको निकालना है। अब देखो 2.25 का स्क्वायर, मैं इस 1.25 को इस साइड ले आई, इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। होगा ये चीज, होगी ये चीज, होगा ये चीज। अब आपको पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A माइनस B इंटू A प्लस B होता है ना ये चीज। तो ये क्या होगा 2.25 माइनस 1.25 और 2.25 प्लस 1.25 इज इक्वल्स टू किसका होगा BD के स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखो 2.25 माइनस 1.25 किसके इक्वल होता है 1 के, इंटू में 2.25 प्लस 1.25 क्या होता है, ऐड करो 2.25 प्लस 1.25, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 2 4 और 1 5 और 2 प्लस 1 3, तो कितना आ गया ये 3.5 आ गया आपका ये इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। तो आप कहोगे BD किसके इक्वल आ जाएगा, BD विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3.5, क्योंकि 3.5 इंटू 1 क्या होता है 3.5 ही होता है। तो BD किसके इक्वल आ गया रूट 3.5 के, BD किसके इक्वल आ गया रूट 3.5 के। अब आप जल्दी से देखो आपको क्या निकालना था, आपको 3.5 को इधर नंबर लाइन में प्लॉट करना था और आपका रूट 3.5 आ गया। अब आप क्या करोगे, देखो ये नंबर लाइन पर तो अभी प्लॉट नहीं हुआ, तो कंपास को BD जितना खोलकर, कंपास को BD जितना खोलकर इस B पॉइंट से आप यहाँ पे क्या बना दोगे, नंबर लाइन पे रूट 3.5 को बना लोगे। तो जो ये पॉइंट आएगा, लेट्स सपोज कर लो ये क्या है D डैश है,
और जो डी डैश पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3.5 को नंबर लाइन पे। आप क्या कहोगे, जो ये बी से लेकर डी डैश तक का डिस्टेंस है ना, ये कितना है, ये √3.5 है। ये बी से लेकर आप क्या कहोगे, बी डी डैश किसके इक्वल है, √3.5। आया समझ आपको? आई नो ये बहुत डिफिकल्ट सा आपको लग रहा है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको एक बार और करोगे, आपको इसको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।